लेफ्ट राइट, ठीक है, हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन। अच्छा, सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि आप सब लोगों को पता है कि एक्सरसाइज के काउंटलेस बेनिफिट्स हैं, पता है कि नहीं है? सब लोगों को पता है? जरा एनर्जी के साथ बोलें यार। गुड। हेल्थी लाइफस्टाइल में दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं जी? हेल्थ एंड फिटनेस होती हैं। आप कहते हैं ना कि भी जान है तो जहान है, और सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है, ऐसे ही है। ये हेल्थ होती क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? सेहत होती क्या है? हमें ये भी पता नहीं होता कि सेहत होती क्या है। सेहत होती है फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबीइंग, और आपको कोई डिजीज नहीं है तो आप हेल्दी हैं। अब हम मिक्स कर देते हैं हेल्थ को और फिटनेस को। क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं। अब फिटनेस क्या है? फिटनेस ये है कि आप डे टू डे टास्क विदाउट एनी अनड्यू फटीग, और अगर डे टू डे टास्क से हट के भी कोई काम आपको करना पड़ जाता है, 10 चक्कर स्टेयर्स के लगाने पड़ जाते हैं, और आपको कुछ ज़्यादा फटीग नहीं होती है, आप कहते हैं यार मैं तो बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ, तो वो आपकी फ़िटनेस है। साकिब अजहर साहब बुला लेते हैं जी, अच्छा फिर नीचे गया, फिर फ़ोन आ गया अहमद साहब को कि भी आ जाएँ ऊपर, फिर नीचे आए, फिर फ़ोन आ गया जी ऊपर आ जाएँ, ठीक है, और इतने में कहते हैं आज मेरी तो बस हो गई। ये फिटनेस है। अब हेल्थी लाइफस्टाइल में 3 मेजर चीज़ें हैं। 3 मेजर चीज़ें कौन सी हैं जी? ज़रा ज़ोर से पढ़ें। डाइट, ईट, एक्सरसाइज और स्लीप है। अब डाइट में 2 बेसिकली मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो वो जो आपको लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, आपकी प्रोटीन्स हैं, फैट्स है, और दूसरा चौथा ये है कि वाटर। 70% ह्यूमन बॉडी वाटर बेस्ड है, ठीक है। पानी भी 70% दुनिया में पाया जाता है। तो पानी के बलबूते के ऊपर आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, वो पूरी बॉडी में मूव करते हैं। अगर पानी का इंटेक नहीं होगा तो आपके न्यूट्रिएंट्स मूव नहीं करेंगे वर्किंग मसल्स में। अब कार्बोहाइड्रेट्स आपको कितने चाहिए? आप में से कितनों को पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कितनी होनी चाहिए डेली? नहीं पता। अच्छा, आप जब बाज़ार जाते हैं, चीज़ें परचेज़ करते हैं, बाहर की कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, या लेज़ खाते हैं या कोई भी बिस्किट, उसके पीछे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ लिखी होती हैं। उसके अंदर लिखा होता है जी कार्बोहाइड्रेट इतने % है, इसमें प्रोटीन, इसमें सैचुरेटेड फैट, इसमें फलाना 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 इतने % है। उनका मतलब क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि हमने वो कभी कोशिश ही नहीं की पढ़ने की। हम खोलते हैं पैक, खाया और फेंक दिया। वो उनकी वैल्यूज़ होती हैं कि भाई इसके अंदर ये चीज़ें हैं। इसके बाद ये देखें कि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं। अब कार्बोहाइड्रेट आपने करना क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपने सिंपल से कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरफ शिफ्ट होना है। एक सिंपल से मुराद ये है कि आपके जो रिफाइंड कार्ब्स हैं, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को एकदम से स्पाइक करते हैं, उनसे आपने अवॉइड करना है। और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसा कि सब्जियां हैं, आपके फ्रूट्स हैं, आप लेग्यूम्स हैं, जो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनको जो आपने इंक्लूड करना अपनी डाइट में। इनसे आपको फाइबर भी मिलेगा, इनसे आपको न्यूट्रिएंट्स, आपको विटामिन्स, मिनरल्स, हर चीज़ इनसे आपको मिल जाएगी। आगे आ जी प्रोटीन। प्रोटीन भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी है। आपकी हर चीज़ प्रोटीन से, हर चीज़ प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। आपके बाल, आपकी आँखें, ठीक है, आपके नाखून, बॉडी का कोई हिस्सा जिसका नाम ले लें, सारी प्रोटीन से बनी हुई है। इसके भी 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है। कितनी कैलोरीज होती हैं? 4 कैलोरीज होती हैं। अब प्रोटीन के गुड सोर्सेज और बैड सोर्सेज कौन से? बैड सोर्सेज वो हैं जिनमें फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, वो जो आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड हालत में होते हैं, वो ज़्यादा हैं। जैसे कि बीफ में होता है। बीफ में जो है ना, वो लेयर्स होती हैं फैट्स की अंदर। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उस फैट्स जो जमे हुए होते हैं ना, उसको निकाल देना है, निकलवा लेना है, या जब वो गोश्त साफ़ करवा रहे होते हैं उसको आपने निकलवा लेना। तो बाकी जो है वो आपका दूसरे चीज़ें हैं, चिकन है, मटन है, फ़िश है, टर्की है, और उसके साथ वेजिटेबल्स या लेग्यूम्स या पल्सेस, उनमें भी प्रोटीन की तादाद, कई सब्जियां ऐसी हैं जैसे ब्रोकली है, उसमें आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलती है दूसरों की निस्बत, दूसरी सब्जियों की निस्बत। कईयों में फाइबर ज़्यादा होता है, कईयों में कार्ब ज़्यादा होते हैं। एग में प्रोटीन की मिकदार, अगर उसकी वाइट की बात करें तो उसमें 3 ग्राम होती है, उसकी जो की बात करें तो उसमें 2 से 3 ग्राम होती है। ये उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर एज ए होल आप ले रहे हैं तो 6 ग्राम, 5 से 6। अगर सिर्फ वाइट ले रहे हैं तो 2 से 3 ग्राम। अच्छा, अब उसके बाद फैट्स हैं। फैट्स इसी तरह से गुड फैट्स होते हैं, बैड फैट्स होते हैं। गुड फैट्स कौन से होते हैं आपको पता है? चीज़ और ऑलिव ऑयल हो गया, पीनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जिसको सरसों का तेल जो हम सर पे लगाते हैं। पहले लोग देहात में सरसों के तेल से खाना बनाते रहे हैं,
वो हमने सिर्फ सरों पे लगाने के लिए रख लिया अब घरों में, अब वो भी नहीं लगाते हैं। बाल जो है ना वो बस अलग है वाले। मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, इसी तरह से पीनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है। इनको आप जो है वो रिप्लेस करें अपने नॉर्मल कुकिंग ऑयल से। कुकिंग ऑयल जो है वो रिफाइंड होता है, उसमें से न्यूट्रिएंट सारे निकले होते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि जो जैतून का तेल है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे क्या होगा कि आपकी हार्ट की फिटनेस अच्छी रहेगी, इम्प्रूव्ड रहेगी जितने भी खाने हैं। उसके बाद हो गया जी आपका पानी जो है ना वो कम से कम 3 से 4 लीटर जो है ना वो आपके मौसम के मुताबिक, गर्मियां हैं तो 3-4 लीटर से ज़्यादा भी हो जाता है, सर्दियां हैं तो 2 से 3 लीटर काफ़ी होता है। आप अपने साथ बॉटल कैरी करें, उसको रखें साथ। एक सैम्पल डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो मेरी वेबसाइट पे है, ट्रेन विद इरफान के नाम से। आप ये वेबसाइट लिखें, देख लें इसको, उसके ऊपर सैम्पल अगर अपलोड नहीं है तो फिर हम उसको अपलोड कर देंगे, अपलोडेड है डाइट प्लान। अब एक्सरसाइज, हाँ जी एक्सरसाइज कितनी आपको रिक्वायर्ड है, क्या करना चाहिए उसमें। अब एक्सरसाइज में एक फार्मूला यूज़ होता है फिट का, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। आपने कितने हफ्ते में कितनी मरतबा करनी है या महीने में कितनी मरतबा करनी है, और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितने टाइम के लिए, और उसकी टाइप क्या है। हर बंदे की एबिलिटी, फिटनेस के मुताबिक एक्सरसाइज का प्लान होता है, ठीक। अगर आप मुझे कहें ना कि इन जनरल बता दें तो उसमें इन जनरल में पुशअप्स होते हैं, स्क्वाट्स होते हैं, बर्पीज़ होती हैं, जंपिंग जैक्स हैं, यानी प्लायोमेट्रिक्स भी एक्सरसाइज होती हैं, बैंड्स के साथ काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। ये कर सकते हैं आप लोग। हमें पता चल गया कि जी फ्रीक्वेंसी के कितनी महीने में कितनी दफ़ा करनी है, कौन सी करनी है, एरोबिक करनी है या एनारोबिक करनी है। एरोबिक एक्सरसाइजेज वो होती हैं जो कि 2 मिनट से ज़्यादा होती हैं, 2 मिनट से एक्सीड करती हैं, और एनारोबिक वो होती हैं जो 1 to 10 सेकंड्स के लिए होती हैं। अब ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं ना, ज़्यादातर जिम्स में लोग जो है ना परफॉर्म करते हैं, वेट लिफ्ट कर लिया, ठीक है, या जंप कर लिया, 1 से 10 सेकंड तक होती है। उसके बाद आपने एरोबिक एक्सरसाइजेज में आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि उसमें साइकिलिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है जो 2 मिनट से ज़्यादा है, स्विमिंग है, आपने स्टेयर्स 5 मिनट मुतवातिर चल रही हैं, वो भी आपकी एक्सरसाइज का हिस्सा बन गई। अब आ जाएं स्लीप के ऊपर। आपकी स्लीप की क्वालिटी कैसी है। आप अगर 3 बजे सो रहे हैं तो क्या आपको उस क्वालिटी की स्लीप भी आई है जो कि रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए। आपने डाइट भी ले ली है, आपने एक्सरसाइज भी ले ली है, कर ली है, ठीक है। आपने 1 घंटा जो है ना वो दबा के एक्सरसाइज की, डाइट भी आपने बैलेंस डाइट ले ली है। अब क्या है, आप सिर्फ रात, अच्छा जी सोने का टाइम था 11 बजे, मोबाइल पे बैठ गए हैं कोई मूवी लगा के, कोई ड्रामा लगा के, तो 3 बज गए रात के, और सुबह 7-8 बजे 9 बजे काम पे फिर जाना। तो क्या होगा कि जो आपने खुराक खाई है वो आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं बन सकेगी, क्योंकि आपकी बॉडी को नींद चाहिए रिकवर करने के लिए, स्ट्रेस से बाहर आने के लिए। जब तक आपकी नींद क्वालिटी की नहीं होगी, आप जो है वो रिकवर नहीं कर पाएंगे किसी भी काम के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आप बीमार रहना शुरू कर देंगे, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उतनी फीड ही नहीं मिल रही है जो कि रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, सब लोग खड़े होते हैं, आपके जैसे भी पेट है उसके साथ खड़े होते हैं। अच्छा जी, अपने हाथ ऊपर लेके जाएं, एक दफ़ा लेफ्ट, एक दफ़ा राइट, एक दफ़ा लेफ्ट, बॉडी मूव करनी है, हाथ नहीं, बॉडी मूव करनी है। एक दफ़ा लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है। हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हैंड्स अप। और आप इतने करने हैं कि आप पूरा पीछे तक जाएं, आपकी बैक में आर्च आना चाहिए। हैंड्स डाउन, हैंड्स अप। अच्छा जी, 1 लेग अप, नीज अप, 1 knee अप, सेकेंड लेफ्ट 1, राइट 1, लेफ्ट 1, उसके बाद 10 जंप्स। ओके, थैंक यू, कूल डाउन, बैठें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक्सरसाइज फ़ौरन करने के बाद कैसा फील आता है? रिलैक्स आता है ना, फ़ौरन से दिमाग जो है ना वो आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना वो बूस्ट होना शुरू हो जाते हैं कि भाई हम एक्टिविटी के लिए तैयार हो रहे हैं, उठ जाएं। इसी तरह से जब आप अपने वर्क स्टेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, ठीक है। ये जो मैंने आपको कराए हैं ना, ये एक्टिव स्ट्रेचेज़ हैं। 2 किस्म के स्ट्रेच होते हैं, एक स्टैटिक होता है कि भाई आपने ये होल्ड कर लिया है, तो आप इसको अगर आप रेपिटेशन में कर रहे हैं तो ये आपका एक्टिव स्ट्रेच है, ठीक है। ये मैं एक्सरसाइजेज आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके साथ अभी आपने शोल्डर्स अप किए हैं। अब कंप्यूटर के ऊपर काम करने से क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं आपके मसल्स में, क्या क्या चीज़ें, कमर और आइज़, आपके नेक के मसल, आपके शोल्डर्स, आपकी बैक, अपर बैक, लोअर बैक, आपके हिप्स, थाइज़, वो कुछ बच भी जाता है? नहीं बचता ना, पूरी बॉडी हो जाती है। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। आप अपना टाइमर सेट करें
1 घंटा का आपने काम कर लिया है, उसके बाद आप 2 मिनट 3 मिनट की ब्रेक लें और उधर ही बैठे बैठे चेयर के ऊपर स्ट्रेच कर लें। अपनी टोज़ को हाथ लगाएं, करें जी टोज़ को। सब मेक श्योर कि आप सब लोग इसका पार्ट बने, मेक श्योर। ओके है जी, सब लोग कर रहे हैं? ओके। कितने लोगों की टोज़ के ऊपर हाथ नहीं लग रहा? अच्छा जी, अगर जब आप अपनी टोज़ को हाथ लगाएंगे तो आपकी लोअर बैक जो है ना उससे स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसकी आप 10 रेपिटेशन करें, उसके बाद इसी तरह से आप चेयर के ऊपर बैठें और इसको हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएं। कोशिश ये करनी है कि चेयर लॉक कर लें पीछे से, ये चेयर खुद ना पीछे जाए, ये ना हो कि आपकी कलाबाजी लग जाए। सर ये एकदम बैठे बैठे करना शुरू कर देंगे, लोग कहेंगे क्या हो गया। ये चीज़ें पता होनी है, ये तो अच्छी बात है। सारे लोग परेशान हो जाएंगे आप क्या कर रहे हैं, वो आपसे पूछेंगे कि आप क्यों कर रहे हैं। अगले को भी रिमाइंडर चला जाएगा ना, वो भी करें। हाँ ऑब्वियसली, ये अपना वर्किंग एनवायरनमेंट में ये चीज़ रखें। यहाँ पर एक बंदे की ड्यूटी लगा दिया करें कि यार हाँ 1 घंटा हो गया, चलें जी स्ट्रेचेस कर लेते हैं। आप 2 मिनट स्ट्रेचेस कर लिए, उसके बाद फिर दोबारा जो है ना आप देखेंगे कि आपकी जो वर्किंग प्रोग्रेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। आपके मसल जो है ना वो एक्टिविटी के लिए मज़ीद प्रिपेयर हो जाएंगे, जो थके हुए हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाएंगे। नेक की स्ट्रेचेस हैं भाई, इसको स्ट्रेच करें, नेक स्ट्रेच करें जी। लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाला हाथ रखें अपने साइड पे कान के ऊपर, इसको स्ट्रेच करें नीचे फोर्सफुली, खुद नहीं मूव होना, बॉडी स्ट्रेट, इसको स्ट्रेच करना है। इसी तरह से दूसरी साइड पे, अपोजिट साइड पे, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ अपने चिन के नीचे हाथ रख के इसको ऊपर की तरफ करें, इसी तरह से नीचे की तरफ करें और फिर इसको सर्कल में घुमाएं 10 रेपिटेशन ईच साइड, यानी कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये आपकी नेक की मूवमेंट हो गई है। आपको बेसिक जो स्ट्रेचिंग है ना, ये यूट्यूब में ट्यूटोरियल बहुत इतने सारे पड़े हुए हैं कि आप जो है ना परेशान हो जाएंगे कि मैं कौन सी करूं, ठीक है। आपको पता होने चाहिए बेसिक स्ट्रेचेस, ताकि आप जो है ना अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में उसको इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकें। ये पोस्चर है, देखें ज़रा, आप में से कितने लोगों का पोस्चर ऐसे है? फर्स्ट वन, यार बड़े चंद लोग हैं। और फिर आप ये असेस कैसे करेंगे आपका पोस्चर ठीक है या ख़राब है? मेरे पोस्चर से क्या लगता है आपको? कैसे? जेलसी हो रही है ना? हाँ जी बताएं। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं कि आप दीवार के साथ लग जाएं, अपने देखें और एक साइड पे कैमरा रख लें और देखें कि भी अलाइनमेंट है या नहीं है। ये एक सिंपल तरीका है। अच्छा, ये जो है ना गुड, फेयर, पुअर एंड वेरी पुअर, ये इस तरह हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो काम आप कर रहे हैं, ये मैंने इसलिए आपके साथ शेयर की है, तो इससे बचें, कुब से, ठीक है ना। अल्लाह के सामने कुब निकालें, सिर्फ लोगों के सामने नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ से बचें। कैसे बच सकते हैं? प्रॉपर एक्सरसाइज गाइडलाइंस के साथ अगर आप परफॉर्म करते हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज मस्ट है आपकी बॉडी को क्या करने के लिए, ज़्यादा देर तक हेल्दी रखने के लिए। अच्छा, आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में 10 साल का इजाफा हो जाए? ये भाई नहीं चाहते। आपका नाम क्या है? ये कैमरा करें ज़रा इनकी तरफ। ये भाई नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में 10 साल का इजाफा हो जाए। ऐसा क्यों है? आप सेटिस्फाई हैं जितनी है? अच्छा, 10 साल का इजाफा कैसे हो सकता है? आप जो है उठें, सुबह कितने बजे उठते हैं? 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं। आप 2 घंटे पहले उठ के देखें, 2 घंटे पहले उठ के देखें, तो पूरे 50 साल के बाद आपकी 5.2 ईयर्स का इजाफा हो जाएगा। 40,000 घंटे बनते हैं ये, सिर्फ 2 घंटे पहले उठने। क्या हुआ कि आपने 5.2 साल दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा काम भी किया है और ज़्यादा लाइफ भी जी ली है। दूसरी बात यह है कि सुबह उठ के जब आप आप में से राइटी और लेफ्टी कितने लोग हैं? राइटी बताएं, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड।
आप में से टूथब्रश कौन कौन करता है? सब करते हैं, वेरी गुड। अब आपके लिए टास्क ये है कि आपने पूरा महीना अपने लेफ्ट हैंड से टूथब्रश करना है। जो राइटी हैं वो लेफ्ट हैंड से करेंगे और जो लेफ्ट वाले हैं वो राइट हैंड से करेंगे। आपके जो वो होता है, एक वर्ड यूज होता है न्यूरोमस्कुलर, मसल मेमोरी होता है ना। आप एक ही हाथ से सारे काम करते हैं, उसको पता है कि मैंने ये काम ऐसे करना है, ठीक है। आपका जो वो हैंड है ना उसे, और आपका दिमाग है उसका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बन गया। इस हाथ का कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो जब आप अपने हाथ लेफ्ट हाथ से, मैं राइटी हूँ, मैं लेफ्ट हाथ से काम करना शुरू करूँगा तो इवेंचुअली क्या होगा, आपका जो ब्रेन है वो ज़्यादा स्टिमुलेट होगा। आपका ब्रेन ज़्यादा स्टिमुलेट होगा तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो ज़्यादा मिकदार में डेवलप होंगे और आपके बॉडी में रश करेंगे और आपका ब्रेन उतना ज़्यादा एक्टिव होगा। जी, आप अपने डेली के काम है, अब लिखने आप लेफ्ट हैंड से बैठ जाएंगे तो आपने जो टास्क करना है वो तो फिर 3 घंटे में होगा ना। सीरियस टास्क नहीं है वैसे ही अगर नहीं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारी मूवमेंट्स ऐसी हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। रिदमिक मूवमेंट्स होती हैं, जैसे डांस में होती हैं, आपने जो है ना वो घूमना है और आपने जो है वो इधर उधर मूव करना है, आगे पीछे जाना है, ठीक है। तो ऐसी जो है ना वो एक्सरसाइज करने से आपका ब्रेन ज़्यादा स्टिमुलेट होता है और बॉडी भी इफेक्टिवली। अब ये सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए? आप लोग कैसे बैठते हैं नॉर्मली? ऐसे ही बैठते हैं? कौन से वाले पे बैठते हैं जी, राइट या रॉन्ग पे? रॉन्ग पे ज़्यादा बैठते हैं। अब राइट क्या है, राइट कैसे है कि आपकी जो बॉडी है वो आप राइट है, नेचुरल आर्क है आपकी बैक में। अब आप ये कैसे मेंटेन कर सकते हैं? सर चेयर प्लीज़। अमूमन ये होता है कि हम लोग जो है ना वो सीट के एज के ऊपर बैठते हैं और जो है ना वो ऐसे, कईयों ने तो पेट के ऊपर रखा होता है लैपटॉप। तो आपने करना क्या है कि आपने बिल्कुल पीछे बैठना है यहाँ पर, ठीक है। आप ऐसे बैठेंगे तो इस तरह एक्टिव भी होंगे और आप अपने कोशिश करें कि जो सीट है उसके बिल्कुल करीब बैठें यहाँ पर, तो आप इससे ज़्यादा आगे मूव भी नहीं कर पाते। अगर आप इधर बैठेंगे तो आपने लाजमी है तो फिर ऐसे ही काम करना है, ठीक है। इसी तरह से आपने शू लेसिस अगर बंद करने हैं तो नीचे बॉक्स होना चाहिए। ज़्यादातर अब आवाम जो है वो जो टॉयलेट सीट्स है ना वो कमोड सिस्टम के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। पहले जो है वो हमारा इंडियन टॉयलेट सिस्टम होता था, तो अब उसमें क्या होता है कि आप की जो सिटिंग पोस्चर है ना उसकी हाइट की वजह से वो ख़राब हो जाता है। कोशिश करें कि नीचे ब्लॉक रखें ताकि वो आपका पूरा प्रॉपर पोस्चर मेंटेन रहे। ये शू लेसिस इस तरह से बंद करते हैं जी, आप देख लें जी। लिफ्टिंग, आपने कोई चीज़ उठानी है, अपना बैग ही क्यों नहीं उठाना, तो ज़्यादातर बैग जो है ना लोग किस तरह उठाते हैं, ठीक है जी, ये ऐसे उठाते हैं। बैग वजनी हो तो फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाता बंदा, ठीक है, इस तरह घूमते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आपका जो पोस्चर है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो टिल्ट होना शुरू हो जाता है, ऐसे हो जाता है, क्योंकि आप उसको री इन्फोर्स कर रहे हैं वेट के साथ। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो उसके जो दोनों वो स्ट्रैप्स बने हुए ना उसको यूज़ करें। कई अच्छे जो बैग होते हैं उसके आगे भी स्ट्रैप होते हैं, आगे बांध लेते हैं तो वो हिलता नहीं है पीछे से, वो बेहतरीन फिक्सर होता है। तो उससे आपका ये होता है कि आपका पोस्चर अपराइट रहता है और आप थकते भी नहीं हैं। अब लिफ्टिंग में सबसे पहले ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि वेट आपकी बॉडी के करीब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेट आपकी बॉडी के बिल्कुल करीब होना चाहिए। और जब भी आपने वेट उठाना है नीचे से बैठ के उठाना है। ऐसे उठाएंगे ना तो आपकी लोअर बैक में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप 50 किलो की बोरी जो है ना वो उठा लें। मैं तो उठा लूँगा, मैं प्रैक्टिस करता हूँ इस चीज़ की, ठीक है जी। ये इसी चीज़ की प्रैक्टिस होती है, लेकिन उसको उठाने के लिए भी प्रॉपर टेक्निक होती है। इसी तरह से हम लोग जो है ना वो जब ज़्यादा मोटिवेट होते हैं ना तो यूट्यूब से चीज़ें डाउनलोड करके हम जो है वो देखना शुरू करते हैं, तो उसको गलत मलत जो है ना जैसे भी हो रहा होता है वो करना शुरू कर देते हैं। हम किसी प्रोफेशनल को सीख नहीं करते हैं। आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट बन रहे हैं, सीखा है किसी से या खुद से बन गए हैं? आप किसी मेंटोर की मदद लेते हैं कहीं फंस जाते हैं। तो इसी तरह से ये एक्सरसाइज, आपकी डाइट, आपकी न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें एक उसके लिए एक मेंटर, एक टीचर लाजमी होना चाहिए। आप उससे सीखें, बाद में आप सारी ज़िंदगी आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। आपके पास एक प्लान होना चाहिए, एक वे होना चाहिए कि आपने कैसे चीज़ों को करना है, कैसे चीज़ों को लेके चलना है। खांसी आ गई है जी, आजकल खांसी का मौसम है, स्मोक की वजह से खांसी है, स्नीजिंग है, छींकते हैं, छींक मारते हैं तो पूरा नीचे तक बंदा जो है ना वो इकट्ठा हो जाता है। ये जो है ना वो बेस्ट वे है कि आप अपने नीज़ को हल्का सा बेंड करेंगे तो आपकी बॉडी से स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा
नीचे चला जाएगा स्ट्रेस। या दूसरा तरीका ये है कि हाथ पीछे रख लेंगे तो आपकी लोअर बैक पे स्ट्रेस कम हो जाएगा। चेयर वाले पॉइंट के ऊपर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं, आप यहाँ पर कितनी देर बैठ के काम करते हैं? 8 से 9 घंटे। अब 8-9 घंटे के लिए डेली बेसिस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आपकी जो सिटिंग इन्वायरमेंट है ना वो आपसे आपके साथ फ्रेंडली हो, आपकी बॉडी के साथ फ्रेंडली हो। अगर आप देख रहे हैं जैसे ये चेयर पड़ी हुई है, ये किसकी है चेयर? अब इसमें प्रॉपर लंबर सपोर्ट है, लंबर मतलब लोअर बैक की। अब ये बंदा बैठेगा ना इसमें, इसकी लोअर बैक के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा। क्यों? कि इसकी सपोर्ट है। अब ये जो छोटी चेयर है इसके ऊपर सपोर्ट नहीं है। कंपनी ने आपको एक चीज़ ऑफर की है, अपने जितने भी उनके पास रिसोर्सेज थे उससे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो करके आपको एक प्लेटफॉर्म बना दी। अब आपने क्या करना है, आपने डेली 8 घंटे काम करना है बैठ। आप अपनी चेयर रिप्लेस कर लें, आप रिक्वेस्ट करें कोऑर्डिनेटर से, कहें सर मैं इस चेयर पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे ये मसाइल का सामना है, तो मैं अपनी चेयर रखना चाहता हूँ। चेयर रखें, 5,000, 6,000, 7,000 की, 10,000 की आ जाएगी, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए। एक चेंज करेंगे ना आप तो इससे आपकी वर्किंग प्रोग्रेस में यकीन करें 40 से 50% इजाफा हो जाएगा। अगर आप चेयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप लोअर बैक सपोर्ट लें, जो मुख्तलिफ वो मिल जाती हैं। वो एक होती है पैडिंग होती है, वो मिल जाती है। नेक सपोर्ट, क्योंकि इस कुर्सी में नहीं है तो आपकी नेक थकेगी। अगर आप इसमें नेक सपोर्ट करेंगे तो इजीली आप जो है वो ले सकते हैं, इसमें नहीं ले सकते। तो ये चीज़ आपको मॉडिफाई करनी चाहिए, अकोमोडेट भी करनी चाहिए आप।